हेलो। आप लोग को जैसा कि आप लोग को पता है कि इस लॉकडाउन में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ही आप लोगों को कुछ बता दें। नवीन करियर एकेडमी तिलेसरा से नवीन सर। महात्मा गांधी को हम शार्ट में MK गांधी क्या कहते हैं? MK गांधी। महात्मा गांधी को हम MK गांधी कहते हैं, जिनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। फुल नेम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को यानी कि 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के किस जिले में हुआ था? पोरबंदर जिले। किस जिले में हुआ था? पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में हुआ था। महात्मा गांधी यानी MK गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में हुआ था। इसके बाद आप लोगों को पता होगा, क्योंकि पहले जो जितने कवि हैं, जितने महान व्यक्ति हैं, उनका नाम जो है उनके पिता के नाम के साथ भी जोड़ा जाता था। तो MK गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जिससे इनका नाम पूरा हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। माता का नाम आप लोगों को पता होगा, पुतली बाई। माता का नाम क्या है? पुतली बाई। तो गांधी जी का 60 परिचय हो गया आप लोगों को कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ा गांव में हुआ था, तथा इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम क्या था? पुतली बाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कुछ इनके आगे जो कृत हैं उन पे चलते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता यानी कि गांधी जी पूरे राष्ट्र का पिता किसने कहा था? राष्ट्र का पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को अगर किसी ने नेताजी कहा तो वो कौन था? एडोल्फ हिटलर। कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, वो जो है नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? नेताजी कहा था। और गांधी जी एक नारा दिए थे, करो या मरो। तो पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। और कहीं पूछता है कि हे राम, एक नारा है क्या? हे राम, ये नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही दिए थे। और गांधी जी की पुस्तक थी। गांधी जी का विचार क्या था? गांधी जी जो है नरम दल के नेता थे। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में गांधी जी नरम दल के नेता थे, और गरम दल के नेता थे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। ये लोग जो है किस दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। तो नरम दल के नेता गांधी जी थे। इनको कहा जाता है कि ये कहते थे कि उनके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता था तो ये अपना दूसरा गाल भी दे देते थे। लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो कहते थे कि तुम मुझे अगर एक गाल पर मारोगे तो हम तुम्हारे दूसरे गाल पर भी मारेंगे। यही है दुनिया की रीत। आइए चलते हैं आगे। तो गांधी जी की पुस्तक एवं पत्रिकाएं यंग इंडिया, गांधी जी की जो पुस्तक एवं पत्रिकाएं हैं उसमें एक यंग इंडिया है, उनकी पत्रिका है। और एक हरिजन
हरिजन भी उनकी पत्रिका है। और नवजीवन, एक गांधी जी की नवजीवन भी है। और इसके बाद हिंद स्वराज, हिंद स्वराज भी किसकी है? गांधी जी की पुस्तक है। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, ये किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी की पुस्तक है। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव की। अगर कोई पूछता है कि महात्मा गांधी को जो है, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव को। और गुरुदेव की उपाधि किसको मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा किसने कहा था सर्वप्रथम? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो वो किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जब हमारे देश में जो है अंग्रेज़ों का सामना हो रहा था और देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता, तो वो कब हुआ था? तो 1931 में। कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे जो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1900 कब हुआ था? 30 को। जो आश्रम से दांडी तक, जो साबरमती आश्रम है, वहाँ से दांडी नामक स्थान तक ये जो है चलाया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था, जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब चलाया था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो ऐसे जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मिलेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। और नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से चलाया गया था? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक चलाया गया था। और गांधी जी असहयोग आंदोलन कब चलाए थे? असहयोग आंदोलन कब चलाए थे? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है भारत में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? गांधी जी का सबसे इम्पोर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन से कब चलाए थे? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। गांधी जी सर्वप्रथम अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गांधी जी सर्वप्रथम कहाँ गए थे? गांधी जी सर्वप्रथम अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। और इसके बाद पूछता है कि वो किस जहाज़ से गए थे? तो SS त्रिशला नामक जहाज़ से गए थे। किस जहाज़ से गए थे? SS त्रिशला नामक जहाज़ से गए थे। और जहाज़ से किस काम के लिए गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमा के लिए, क्योंकि मुकदमा ही करते थे और उसका पैरवी करते थे। तो फिर जो है अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के लिए वो गए थे अफ्रीका। इसके बाद गांधी जी 1932 ईस्वी में, कब? 1932 ईस्वी में गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। किसकी किए थे? हरिजन सेवक संघ की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 ईस्वी में। गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी?
1932 ईस्वी में। इसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दोबारा अफ्रीका सोसाइटी है, मतलब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दोबारा अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी को ही प्रवासी 9 जनवरी को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 1916 ईस्वी में गांधी जी गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गुजरात में अहमदाबाद में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 ईस्वी में। कब किए थे? 1916। जब 15 में आए अफ्रीका से तो 1916 में जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। इसके बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी की मृत्यु हो गई, जिसको बताया जाता है कि नाथूराम गोडसे ने उनको जो है गोली मारा था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप इसे सुनिएगा, देखिएगा। धन्यवाद।